नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 15 दिसंबर 2019 को यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रस्तावित है और उसी को ध्यान में रख करके हम करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक्स जिनसे एक दो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है उसे आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो उसी के सीरीज में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान 2019 में जो दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हमने एक डिटेल्ड टेस्ट सीरीज बनाया है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप डेमो टेस्ट दे करके इसकी क्वालिटी को देखना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के डिकोड एग्ज़ाम लिखिए, हमारा ऐप आपको वहाँ दिख जाएगा, उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको ये पहला पेज दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डोंट हैव एन अकाउंट। इस पर क्लिक करते ही ये आपसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल पूछेगा, उसे जो है आप फिल करिए। उसके बाद आप जो है इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे नीचे देखेंगे टेस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो बटन दिख रहा है, अटेम्प्ट टेस्ट और बाय नाउ। ठीक है, तो अटेम्प्ट टेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो जो है ओपन हो जाएगी और इसमें फ्री डेमो टेस्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार ऑनलाइन टेस्ट दे करके पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना है तो फिर ये बाय नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करके डेबिट क्रेडिट कार्ड से जैसे भी आप चाहें आप जो है पेमेंट करके इससे जुड़ सकते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया में आपको कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए इसको जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की। तो इस बार 2019 में 3 लोगों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें से 2 लोगों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, जिसमें पहला नाम है भूपेन हजारिका का। तो गीत संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम भूपेन हजारिका का जो है, ये कवि भी और फिल्म निर्माता भी थे। उसके अलावा नानाजी देशमुख, आरएसएस के बैकग्राउंड के नानाजी देशमुख आरएसएस के काम को जो है बहुत इन्होंने फैलाया। उसके बाद जो है ये राजनीति के क्षेत्र में आए और जनसंघ के ये नेता रहे। इसके बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से भी संन्यास ले लिया और फिर सामाजिक क्षेत्रों में काम किया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता, इसमें से ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला नाम प्रणब मुखर्जी जी का है। सब लोग जानते हैं, कांग्रेस के नेता और भारत के ये 13वें राष्ट्रपति रहे 2012 से लेकर के 2017 के दौरान। तो अब भारत रत्न की बात हो गई, तो अब बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार की। ठीक है, तो इस बार जो नाम काफ़ी चर्चा में रहा है तीजन बाई का, इन्हें जो है कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में दिया गया, छत्तीसगढ़। उसके बाद श्री इस्माइल उमर गुले, तो ये एक विदेशी नागरिक हैं इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है, जिबूती से ये संबंधित है। अगला श्री अनिल कुमार मणिभाई नाइक, व्यापार और उद्योग, महाराष्ट्र। ठीक है, और श्री बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, इन्हें कला अभिनय थिएटर के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बात हो गई पद्म विभूषण की। अब जो है पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, तो पद्म भूषण या फिर जो है पद्मश्री, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, इसलिए प्रश्न इनसे बनाए जाएं ये जो है जरूरी नहीं। तो आप इस जो है
वीडियो को पॉज करके इसको पूरी लिस्टिंग को जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है इसे दिया है, बाद में इस लेक्चर की पीडीएफ भी हम जारी करेंगे, तो वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वीर चक्र 2019 का दिया गया विंग कमांडर अभिनंदन को, और उसके अलावा जो है पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार भी विंग कमांडर अभिनंदन को दिया गया। तो विंग कमांडर अभिनंदन को जो भी पुरस्कार मिल रहे हैं उन्हें याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफ़ी चर्चित रहा नाम इनका। ठीक है, अशोक चक्र इस बार दिया गया है लांस नायक नजीर अहमद वानी को। लांस नायक नजीर अहमद वानी जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस बार जो है ये पुरस्कार चर्चा में रहा, रवीश कुमार को मिलने से भारत में इसकी काफ़ी चर्चा हुई। तो रवीश कुमार को जो है मिला, एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार। क्यों मिला, किस कार्य के मिला? तो आवाज़हीन को आवाज़ देने के लिए पत्रकारिता का सहारा लेने हेतु पुरस्कृत किया गया इस बार रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। यानी जो है गरीबों की आवाज़ जो है इन्होंने उठाया, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ को इन्होंने उठाया। किम जोंग की, तो दक्षिण कोरिया की, इन्हें भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अंखाना नील पायजीत थाईलैंड, इन्हें भी इस बार का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। कोशवे विन म्यांमार, और उसके अलावा रेमुंडो पुंजाते केया बयाब, ये जो है फिलीपींस, इन्हें भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका फोटो लगा हुआ है, उसके अलावा उनका नाम लिखा हुआ है, किस देश के हैं ये भी लिखा हुआ है, और उन्हें किस कार्य के लिए, किस बात के लिए जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को विभिन्न देशों द्वारा जो सम्मान पुरस्कार दिया गया है उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। दूसरा, सियोल शांति पुरस्कार, ये दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को किस कार्य के लिए दिया गया, ये कमेंट करके बताइए। अगला, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, ये पुरस्कार बहरीन द्वारा दिया गया। अगला, जायद मेडल, यूएई द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात। अगला, ग्रांड कालर पुरस्कार, ये फिलिस्तीन द्वारा दिया गया। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये जो है रूस द्वारा पुरस्कार दिया गया। अगला, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये मालदीव द्वारा दिया गया। और पहला फिलिप कोटलर पुरस्कार, ये नई दिल्ली में दिया गया। तो ये सब बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट, तो ये जो है सुषमा स्वराज जी को मिला था, अब जो है वो हमारे बीच नहीं है। ये स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव, ये रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी को मिला, ये क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये रामनाथ कोविंद जी को मिला, और ये गिनी गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़ते हैं। पहला गांधी मंडेला शांति पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत हुई है इस बार, अच्युता सावंत इन्हें मिला है। और एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में यह दिया जाता है 2019 में, कैरन ऊह लेन बेक, ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं,
यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो ये पहली महिला है जिन्हें एबल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, तो फरवरी 2019 को वर्ष 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, तो 2015 से 18 तक। तो 15 में किसे मिला? विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला 2016 अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को संयुक्त रूप से दिया गया। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है भूखे लोगों को भोजन करा रहा है, और सुलभ इंटरनेशनल तो आप जानते हैं हर शहरों में जो है। 2017 एकल अभियान ट्रस्ट, इसे दिया गया। और 2018 का यो हेई ससाकावा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूत। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, साहित्य अकादमी से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया चित्रा मुदगल को। ठीक है, इनकी कृति जो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये एक उपन्यास है। ठीक है, इसके लिए दिया गया। और अंग्रेजी भाषा के लिए ये मिला अनीस सलीम को, और इनकी कृति का नाम है द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स। ठीक है, अगला 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अमिताभ घोष को ये मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं। तो ये जो है हिंदी भाषा में ही दिया जाता था या अन्य भारतीय भाषाओं में। ठीक है, 28वां व्यास सम्मान ये मिला लीलाधर जगुड़ी को, और कृति जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019। ठीक है, आपने अभी हाल ही में इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ये मिला है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। ठीक है, 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018, ये अमिताभ बच्चन जी को। और पहला गौरी लंकेश पुरस्कार 2019 रवीश कुमार जी को मिला है। तो गौरी लंकेश जिनकी जो है रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, काफ़ी तरह के उस पर आरोप लगे, वो एक पत्रकार थे, तो उनके नाम से ये पुरस्कार शुरू किया गया है। पहला जो है पुरस्कार वो मिला है रवीश कुमार को। MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 ये मिला है थानु पद्मनाभन को। अगला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2018 पटना की डॉक्टर उषा किरण खान को जो है ये मिला है भारत भारती सम्मान 2018। लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20 ये उषा खन्ना को मिला है। अगला संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 S सौम्या को ये पुरस्कार मिला है, कर्नाटक की गायिका हैं ये। और 40वां सरला पुरस्कार 2019 ये प्रदीप दास, ये उड़िया के लेखक हैं, इनको मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019, मैन बुकर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मिला है जोखा अल हाथी, ओमान। पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, अगला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 ये मिला है बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। और पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार तो ये पहली बार शुरू किया गया है, सुनील छेत्री को जो है ये मिला है। अगला फीफा विश्व कप पुरस्कार। ठीक है, तो खेल पर आ गए हम लोग। गोल्डन बूट, इसमें गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोब, गोल्डन बॉल, ये इस तरह पुरस्कार मिलता है। तो गोल्डन बूट हैरी कैन को मिला है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। गोल्डन ग्लोब ये थिबाट कर्टोइस को मिला है, ये बेल्जियम के हैं।
गोल्डन बॉल ये लूका मोड्रिक को मिला है, ये क्रोएशिया के हैं। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है फ्रांस के किलियन मबाप्पे को, ठीक है। और आईसीसी अवार्ड्स 2018 की बात करें तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019, तो हम लोग अब बात कर रहे हैं सौंदर्य की, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव को यह पुरस्कार मिला है, राजस्थान के हैं। अगला मिस वर्ल्ड 2018 ये वेनेसा पोन्स डी लियोन, ये मेक्सिको की हैं और पहली मेक्सिकन हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला मिस यूनिवर्स 2018 कैट्रियोना ग्रे को ये पुरस्कार मिला है, ये फिलीपींस की हैं। और मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 प्रिया सेराव, तो प्रिया सेराव के बारे में जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिल्म के क्षेत्र में हम आ गए तो 91वां ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ग्रीन बुक को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ग्रीन बुक को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है रामी मलिक को और फिल्म का क्या नाम है, बोहेमियन रेपेस्टी। अगला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है ओलिविया कोलमैन को और फिल्म का नाम है द फेवरेट, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मलिक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है अल्फांसो कूरो को और ये फिल्म का नाम है रोमा। 91वें ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की एक 60 डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस ने डॉक्यूमेंट्री 60 सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगला एमी अवार्ड की बात करते हैं तो ये अमेरिका का अवार्ड है जो कि टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज फ्लीआबाग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, तो काफ़ी लोगों ने आप में से देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज चेरनोबिल। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर ड्रामा जोडी कोमर। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस ड्रामा बिली पोर्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है बात करते हैं, एमी की बात कर लिया, अब ग्रैमी की बात करते हैं, ठीक है। तो एल्बम ऑफ द ईयर ये गोल्डन आवर को ये पुरस्कार मिला। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका, इसे मिला। सॉन्ग ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका। और सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार दुआ लिपा को ये मिला। 71वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2019। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ग्रीन बुक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा बोहेमियन रैपेस्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रामी मलिक फिल्म बोहेमियन रैपेस्टी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ग्लेन क्लोज फिल्म द वाइफ, ठीक है। 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2019, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया राजी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला रणबीर कपूर को और फिल्म संजू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को और फिल्म राजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला मेघना गुलजार को, फिल्म रही राजी। उसके अलावा 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला अंधा
धुन को। हालांकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ओवरऑल जो पुरस्कार था वो मिला जो है एक गुजराती फिल्म जो है हेलारो को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला कीर्ति सुरेश को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला आदित्य धर को। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक का पुरस्कार मिला अरिजीत सिंह को। और उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है चुना गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आ गए नोबेल पुरस्कार पे। तो नोबेल पुरस्कार पर मैंने अलग से जो है एक वीडियो ही किया था। अब इसमें जो है सारा पूरा का पूरा लिखा है नोबेल पुरस्कार के जो है इतिहास के बारे में। ठीक है। इसको जो है आप पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो है इन तीनों लोगों को मिला, किस काम के लिए मिला ये सब आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए इन तीनों लोगों को मिला। ठीक है। उसके बाद जो है मेडिसिन के क्षेत्र में जो है इन लोगों को मिला। इकोनॉमिक्स, तो इसमें जो है भारत के अभिजीत बनर्जी। ठीक है। एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, इन तीन लोगों को संयुक्त रूप से मिला। ठीक है। लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, तो 2018 में साहित्य का नोबेल किसी को नहीं मिला, तो 2019 में एक साथ मिला। ठीक है। तो ओल्गा तोकाजुर्क 2018 और पीटर हैंडके 2019। ठीक है। दोनों लोगों का यहाँ आपको चित्र दिख रहा है। शांति के लिए मिला अभी अहमद अली को नोबेल पुरस्कार। ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार 2019 में दिए गए उन्हें हमने देखा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। ठीक है। तो मिलता हूँ इसी तरह किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।